क्लासेस आप लोगों के बीच में जो क्रांति बैच लाई हुई है, तो बहुत कम ही समय में आपका पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं विथ एग्जाम्पल, विथ फार्मूले, उससे एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए कोई आपका चैप्टर होता है, उस चैप्टर से कितने फार्मूले बनने वाले हैं, कितने फार्मूले से, उस फार्मूले के बेस से कितने सवाल बनने वाले हैं, और जितनी सवाल आप लोगों के बीच में आएंगे सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो और आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोगों के बीच में जो बुक रिफर की गई है तो काफी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बताई गई है कि इस टाइम सबसे ज्यादा मनोहर रे की मांग की गई है। कौन सी बुक? डॉक्टर मनोहर रे की बात की गई है। अगर अदर और किसी बच्चों के पास और स्कूल की बुक होती है तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। सारे यहाँ पास तो आपको क्रांति बैच में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बालाजी भी का और इधर आपका डॉक्टर मनोहर रे का भी। तो आज आप लोगों को मैं सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन के बस डिफरेंट होते हैं, बाकी टॉपिक भी सेम होता है, फार्मूले भी सेम होते हैं, बस क्वेश्चन डिफरेंट होता है। तो लेकिन जो हमारी डॉक्टर मनोहर रे की बुक है वो थोड़ा एनसीईआरटी से मिलती जुलती है आपको। तो आजकल एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा मांग की गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी एनसीईआरटी के बेसिस से जितनी भी सवाल आप लोगों के बीच में है, हमारी क्रांति बैच 2024 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लाई हुई है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि संख्या पद्धति हमारे कितने नंबर की आने वाली है? सर 5 नंबर की। तो और बीजगणित, जिसको अलजेब्रा कहते हैं, संख्या पद्धति, बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो सबसे पहले आप देखिए संख्या पद्धति वह 5 नंबर की होती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं नंबर सिस्टम। अभी आगे की जब सिलेबस में आपको बताया जाएगा तो उसमें इंग्लिश बताई जाएगी। तो ये देखो लिखा है बीजगणित, बीजगणित का मतलब होता है अलजेब्रा, उससे सबसे ज्यादा अंक आने वाले हैं 18 नंबर। बीजगणित से जो हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वह प्यारे बच्चों 18 नंबर के बनने वाला है। तो बीजगणित का जो सिलेबस है हमारा, तो उसको अगर मैं बीजगणित को पकड़ बना लूं, अभी आपको मैं ये बताता हूं कि बीजगणित से कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो आपको जब सबसे ज्यादा अंक दिख रहा है वह दिख रहा है बीजगणित का। अब आ गया निर्देशांक ज्यामिति, ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब देखते हैं ज्यामिति कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और त्रिकोणमिति जो है वह भी हमारा 12 नंबर का है। बोले तो बीजगणित के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर है वह कौन सा है? त्रिकोणमिति का है। उसके बाद हम देखते हैं मेंसुरेशन भी कितने नंबर का? 10 नंबर का। सांख्यिकी तथा प्रायिकता भी हुआ हमारे कितने नंबर का है? तो टोटल जोड़ के बोले तो हमारे पास जो नंबर आप पाते हैं कि वह होता है 70 नंबर का। सर पेपर तो 100 नंबर का होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, 100 नंबर का होता है, लेकिन 30 नंबर का जो होता है वह आपका प्रैक्टिकल होता है। क्लास 10th में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है सभी सब्जेक्ट का। तो हमारे पास बचे कितने नंबर? सर 70 नंबर बचे हैं। तो हमको 70 में कितना लाना है? तो आपके स्कूल से 29 या 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं, हमारे पास बचे हैं 70 नंबर। उस 70 में 60 से 65 नंबर हमको खींचना है। तो टोटल करें तो 90 प्लस से 95 नंबर तक हमको मैथ में लाना है। सर ये लाएंगे कहाँ से? तो सर ये लिखने से आएंगे क्या? नहीं, लिखने से नहीं, क्रांति बैच में आने के बाद आपको पढ़ने से आने वाले हैं। तो आप जितना मेहनत करेंगे, कहते हैं ना करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। तो आप अपने आप को, अपने उंगलियों को इतना रगड़िए पेन कॉपी लेकर के, इतना प्रैक्टिस कर डालिए कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पर क्रांति बैच में आपको ये जान लीजिए कि इतने ढेर सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि आप लोग देखते रहिए। तो देखिए आपका टोटल कितने नंबर का हो गया? 70 नंबर का। अब मैं पकड़ने वाला हूँ कि सबसे ज्यादा जो है वह किस नंबर से आने वाला है। तो आप देखिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा आया सर वह बीजगणित को अगर हम पकड़ लें, किसको? सर बीजगणित को पकड़ लें तो वह आने वाला है 18 नंबर का। तो अगर बीजगणित के बाद हम क्या पकड़ लें? सर त्रिकोणमिति पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पकड़ लेते हैं तो वह कितने नंबर का आने वाला है बच्चों? सर वह भी आने वाला है 12 नंबर का। अब क्या पकड़ लेते हैं? सर एक मेंसुरेशन और एक सांख्यिकी तथा प्रायिकता भी पकड़ ले तो 10 नंबर का, और ज्यामिति भी। देखा जाए तो इसमें हमारे सभी सब्जेक्ट जो हैं, सभी टॉपिक जो है ज्यादा मार्क्स से ही आने वाले हैं। संख्या पद्धति हालांकि 5 नंबर का, बाकी
निर्देशांक ज्यामिति भी 5 नंबर का, बाकी सारे टॉपिक ए 1 2 3 4 5 5 टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो फुल मार्क्स के हैं, जैसे 18 12 10 10 10 टोटल करिए आप तो 5 दूनी 10 हटा दीजिए तो बच्चा हमारे पास 60 नंबर। 60 नंबर 5 टॉपिक से आने वाले हैं। 5 टॉपिक से कितने हैं? 60 नंबर। अब ये क्या होता है, कैसा होता है संख्या पद्धति, क्या होती है बीजगणित, क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से कितने टॉपिक आने वाले हैं, कितने चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक और कितनी इकाई बनने वाली है, उस इकाई में कितने सवाल आने वाले हैं, आगे आप लोगों को बताता हूं। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा खुला है वह है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम, क्या बोले तो नंबर सिस्टम। वह हमारा जो है टोटल कितने नंबर का है सर? 5 नंबर का है। इसमें हमको पढ़ना क्या है सर? इसमें हमको एक ही चीज लिखा है, वह है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके अंतर्गत आप लोगों को ढेर सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जैसे हो गई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। अगर आप इतनी चीजें पढ़ लिए तो आपका वास्तविक संख्या बोले तो संख्या पद्धति 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है। उसमें सबसे बड़ा एक संख्या पद्धति में वास्तविक रियल नंबर में एक आपको पूछने वाला है, एक नियम है, उस शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होते, एल्गोरिथम का नियम देगा। किसका नियम? एल्गोरिथम का। उस एल्गोरिथम के नियम से ये संख्या वास्तविक संख्या आपकी खत्म होने वाली है। एल्गोरिथम का नियम क्या होता है ये आपको जब टॉपिक शुरू करेंगे तो बताया जाएगा। होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसके बाद क्या है सर? बीजगणित। बीजगणित में क्या है सर? 18 नंबर को, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा, क्या बोलते हैं। अब क्या क्या है इसमें? बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक युग्म है, द्विघात समीकरण है और समांतर श्रेणी है। इन 4 टॉपिक को पढ़ने के बाद हमको पूरे मार्क्स कितने नंबर के मिलने वाले हैं सर? 18 नंबर। इसमें पढ़ना क्या क्या है? बहुत छोटी छोटी चीजें। देखिए एकदम बहुपद, क्लास 9th में भी है बहुपद, क्लास 10th में भी है बहुपद। वहां पर आप लोग कैसे पढ़े हैं ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं उसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहु माने बहुत, पद माने ढेर सारे, पद माने हो, जिसमें बहुत सारे पद हो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद। उसके बाद क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्या होता है रैखिक समीकरण? अभी जब सिलेबस में आपको पढ़ाएंगे चैप्टर तो आपको बताएंगे कि एक हमारा कुछ समीकरण रहता है, वह एक चर में ना होकर के 2 चर में होता है, जो ax प्लस by प्लस c के रूप में होता है। यही होता है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब होता है एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण क्या होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें 2 घात लगी हो, x की पावर हो या y की पावर हो, ये मैटर हमारे पास नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि उसकी पावर द्वि हो। क्या लिखा है? द्विघात। घात माने पावर, और कैसी हो? द्वि हो। आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो त्रिघात भी आएगा, बहुपद भी आएगा, 4 घात भी आएगा। तो यह लिखा हुआ है द्विघात। द्विघात होता है कि a की पावर x, a इंटू एक्स, तो a इंटू एक्स की पावर जो होगी वह कितनी होगी? 2। कितनी? 2। द्वि लिखा है, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है द्वि। द्वि माने 2, घात माने हो, घातें। तो जिसके अचर पद के ऊपर, समीकरण के ऊपर अगर हमको 2 मिल गया तो वह हमारी क्या हो गया? द्विघात समीकरण मिल गया। उसके बाद है क्या है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी एक सीरीज होती है जिसको हम a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d के रूप में लिखते हैं। ऐसे डाट 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 करके a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d लिखते चले जाते हैं। अब सर a क्या होता है, d क्या होता है, उसके बाद समांतर श्रेणी, सारी डिटेल आपको अभी जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं कि a का मतलब जो होता है, a का मतलब होता है हमारा पहला पद। a का मतलब क्या होता है? पहला पद। और d का मतलब क्या होता है? सर d का मतलब होता है सार्वंतर। r का मतलब होता है सार्वंतर, d का मतलब
सार्वंतर उसको कैसे निकालते हैं सर, पहला पद और दूसरे पद को, जब दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है वही हमारा डी सार्वंतर होता है। सर इसको कैसे निकालेंगे, तो जैसे ही समांतर श्रेणी जब आप लोगों को मैं बताऊंगा तो सारी चीजें आपको डिटेल में, लेकिन ये सीरीज जो होती है, ये सीरीज जो होती है, ये सीरीज जो होती है हमारी ए हमने क्या बताया, ये सीरीज हमारी जो होती है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d प्लस डॉट 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 अनंत तक। कितने तक, a से शुरू करते हैं कहां तक जाते हैं, अनंत तक की, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d। अब a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है पहला पद, a का मतलब क्या होता है पहला पद, d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है सर, ये निकालते कैसे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्याएं दी रहती है, जैसे सीरीज दी रहती है, तो जो पहला पद होता है उसको दूसरे पद से घटाने पर, दूसरे पद से घटाने पर पहला दूसरे पद को पहले पद से घटा देते हैं, तो जो संख्या हमको प्राप्त होती है वही हमारा डी होता है सार्वंतर। ये आएगा कैसे, जब आगे सीरीज हम बताएंगे तो आप लोगों को पता होगी। पढ़ने वाले हैं हम, अब पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर की आने वाली है सर, निर्देशांक ज्यामिति जो है वह हमारी 5 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की है सर, निर्देशांक ज्यामिति जो है वह हमारी 5 नंबर की होती है। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर की होती है, 5 नंबर की है। 5 नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वह रेखा द्विविमीय लिखी है, लिखा है रेखा द्विविमीय। उसमें निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को रैखिक से निर्देशांक जितने भी होते हैं, मान लीजिए कोई दिया रहता है आपको एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो सवालें बनने वाली हैं वही हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने वाले हैं। और क्या है नीचे ज्यामिति, ज्यामिति कितने नंबर की आने वाली है, ज्यामिति हमारी 10 नंबर की है। ज्यामिति कितने नंबर की है सर, ज्यामिति 10 नंबर की है। अब ज्यामिति में क्या हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पढ़ने वाले हैं हम त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, और लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या होता है। तो अब आप लोग क्या जानते होंगे, सबसे पहले त्रिभुज आपको बता दिया जाए कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज देखो समद्विबाहु होती है, समबाहु होती है, सम विषम बाहु होती है, मतलब ऐसी त्रिभुज में जिसकी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज, और जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और आप लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 चीज होती है, क्या क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण। ये क्या होता है कर्ण, ये क्या होती है लंब, और ये क्या होता है आधार। त्रिभुज में अगर हम 3 चीजों को पकड़ लिए, क्या सर लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, तो त्रिभुज आपका सॉल्व। क्यों, त्रिभुज से 3 चीज पूछने वाला है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानकारी होनी चाहिए। तो त्रिभुज का फार्मूला हम कैसे जानेंगे सर, लंब कर्ण आधार, या कहीं ना कहीं से तो आता होगा। सर लंब क्या होता है, लंब क्या होती है जो लंबी लाइन खींची है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण के बराबर लंबी भुजा और आधार, इसका एक फार्मूला बनता है। जब इसको बताएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या करना है, आप मान लीजिए आपको कर्ण पता है, कर्ण पता है, आपको निकालना क्या है, मान लीजिए लंब निकालना होगा, तो इधर पक्षांतर चला जाएगा, तो कर्ण में से आधार को क्या कर देंगे घटा दिया जाएगा। तो जब कर्ण में आधार को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे आधार प्राप्त, लंब प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं,
त्रिभुज के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के बाद हम ये पढ़ने वाले हैं सर, त्रिभुज के बाद हम वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं। देखो एक वृत्त है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, क्या बोला है? वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त से जाती हुई हमारे पास रेखाएं खींची जाएंगी और कह रहा है वृत्त के बिंदु, क्या बोला है? और जो वृत्त, इसको क्या, मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र होता है, स्पर्श रेखा जाती है, किसी को जीवा बोलते हैं। तो ये क्या होती है, यही वृत्त में आप लोगों को बताया जाने वाला है। और वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के सवाल से सिर्फ 3-4 चीजें ज्यादा पूछी जाएगी। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, यही सारी चीजें पूछी जाने वाली है। ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम? लिखा है त्रिकोणमिति। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कितने नंबर का आने वाला है सर? 12 नंबर का। त्रिकोणमिति हमारा है वह हमारा 12 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 12 नंबर का। तो उसमें पढ़ना क्या क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं और ऊंचाई और दूरी। अब त्रिकोणमिति का परिचय में हम क्या जानेंगे? त्रिकोणमिति के परिचय में हम क्या जानेंगे आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए आप लोगों को पूछा है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति मतलब ये जो 3 चीजें हैं, सॉरी, देखिए हमने बनाया एक त्रिभुज। क्या बनाया? त्रिभुज। अब इसको हमने क्या बोला? कर्ण। इसको हमने क्या बोला? लंब। इसको क्या बोला? आधार। अब हम आप लोगों को बस थोड़ा सा बता रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसमें क्या होता है, आपके पास 3 साइन थीटा होते हैं। एक होता है हमारे पास साइन थीटा, एक होता है कास थीटा, एक होता है टेन थीटा। कितने होता है? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। सर इतने ही नहीं होते हैं, और होते हैं। कौन कौन सा और होता है? साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। लेकिन मैं अभी 3 नहीं बताने वाला हूं। जब डिटेल में ये चैप्टर पे पहुंचूंगा तो उसके बारे में आपको डिटेल बता, अभी सिर्फ उसका परिचय बता रहा हूं कि ये होता क्या है। तो देखो जो होता है त्रिकोणमिति लिखा है। क्या लिखा है? त्रिकोण। तो ये हो गया क्या? त्रिकोण मतलब 3 कोणों, 3 कोणों से गिरी हुई आकृति। देखो एक ये कोण बना, एक ये कोण बना, एक ये कोण बना। तो इसी को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। हमारे पास क्या क्या है? लंब, कर्ण और क्या है? आधार है। क्या क्या है? लंब, कर्ण और आधार होता है। तो सबसे पहले आप लोग बचपन में सुने होंगे क्लास 9th में कि एक सर हमारे पास फार्मूला होता है, वह होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिए, त्रिकोणमिति का मैं सिर्फ परिचय बता रहा हूं अभी थोड़ा सा, और इसी परिचय को आप पकड़ लिए तो आगे पढ़ने की ज्यादा। देखिए कह रहा है कि लाल बटे कक्का। सर लाल क्या होता है? एल, एल, के ए क्या होता है? एल फॉर लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और एल फॉर लंब, के बटे के फॉर कर्ण। मतलब ये होता है कि साइन थीटा का मतलब, इसको हम साइन, हमने क्या क्या माना? देखो 3 से 6 कैसे बनती है? हमने साइन कास टेन लिखा। आप बोले कि सर 3 और होता है, कौन कौन सा? साइन कास टेन, कॉट सेक, कासेक। देखिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा लाल बटे कक्का। अब इसको आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। हमने यहां पर क्या लिखा? साइन थीटा। यहां पर क्या लिखा? कास थीटा। और यहां पर क्या लिखा? टेन थीटा। हमने क्या लिखा? साइन कास टेन। अब इसी का मतलब कि इसके सामने क्या है? साइन थीटा के सामने क्या है? लंब और कर्ण। लंब हमने लिख दिया और क्या लिख दिया? कर्ण। तो क्या प्राप्त हुआ? एल बटे कर्ण। तो हमने इसको क्या कह दिया? लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। हमने कहा लिया कास थीटा। कास थीटा में क्या है? ए बटे के। क्या है? ए बटे के। ए मतलब क्या हो गया? आधार। ए मतलब क्या हो गया? आधार। और के मतलब क्या हो गया? कर्ण। मतलब कास थीटा मतलब आधार बटे
अब tan का क्या हो गया, सिर्फ हमने वही नीचे वाले उठा लिया, तो क्या उठाया, लंब और a, L फॉर लंब, A फॉर आधार, लंब बटे आधार, यही है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। अब इसको कैसे सर, अब आपने कहा कि अभी सर इसी का उल्टा 3 था, हमने 3 और बना सकता हूं, तो वह 3 कौन कौन सी बना सकता हूं, साइन का tan, हमने बताया साइन का tan, काट, सेक, और एक हो गया हमारे पास कॉसेक, कॉसेक थीटा। सर ये इसका फार्मूला क्या होता है, कि अभी आप लोगों को सारी डिटेल बताएंगे। देखो साइन का उल्टा tan का क्या होता है, काट, और कास का क्या होता है, सेक, और साइन का क्या होता है, कॉसेक। इसी का उल्टा, अब जैसे यहां पर लंब बटे क्या है, कर्ण, लंब बटे क्या है, कर्ण। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखो हमारे पास साइन का क्या मिला, लंब बटे कर्ण, हमने साइन का उल्टा क्या बताया सर, कॉसेक बताया। तो अगर हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, उसी का उल्टा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। फिर कास थीटा, कास का उल्टा हमने क्या बताया सर, सेक थीटा। कास कितना लिखा है, आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर सेक थीटा के बाद मैंने क्या बताया, tan, tan का उल्टा क्या, काट, तो tan थीटा बराबर क्या लिखा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आपको क्या प्राप्त हो गई, एक त्रिभुज से 6 चीजें प्राप्त हो गई। क्या क्या, साइन, कास, tan, काट, सेक, कॉसेक। सारे का फार्मूला आपको याद मैंने करवा दिया कि कैसे याद करना है। हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में हमको क्या पता था, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, हमने एक आप को लाल बट्टे कक्का बताया। साइन का साइन का सीधे का साइन का tan उठाया, साइन का यही हमारा तीनों उठा लिया, इसी 3 का जस्ट अपोजिट जो होता है। अब ये अपोजिट कैसे निकालते हैं, सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, अभी हम बताने वाले हैं आप लोगों को सारी चीजें कि ये और क्या चीजें होती हैं। हाँ यही थे ना। अब क्या लिखा है, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। अब त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं क्या होती है, अब आप ये थोड़ा सा देख लीजिए कि त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं क्या होती हैं। हाँ, अब हम क्या देखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएं का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई साइन थीटा और कास थीटा हमने बताया था। अब त्रिकोणमिति की ही सर्वसंख्या निकालने वाले हैं, तो एक हमारे पास फार्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही होती है हमारी त्रिभुज की सर्वसमीकाएं। अब सर्वसमीकाएं में कौन कौन सी पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सारी चीजें होती है साइन के और कास के पदों में, tan और काट के पदों में, सेक और कासेक के पदों में। तो ऐसे एक सर्वसमीका हम आपको बता देते हैं, बाकी सारी सर्वसमीकाएं जो होती है आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूं तो उसमें सर्वसमीकाओं का पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि ये आई कहां से आई, तो फिर इसको हम डिस्क्लेम कैसे करें। अब देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1। इससे हम कितनी सवालें बना सकते हैं, इससे कितने सर्वसमीकाएं या फार्मूले बना सकते हैं, इससे हम 3 बना सकते हैं। कौन कौन सा, अब देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा केवल निकाल सकता हूं क्या, यस सर। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, 1 तो उस तरफ लिखा था, हमने लिखा रहने दिया, प्लस का कास्ट 2 था उधर में चला गया, माइनस में हो गया तो हो गया कास स्क्वायर थीटा शायद, ठीक। अब हम क्या निकालने वाले हैं, मान लीजिए कास स्क्वायर थीटा निकालने हैं, तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो निकालेंगे हम किसके पदों में निकालना है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा था, क्योंकि प्लस में कास था। अगर इधर प्लस में है तो बाएं पास इसको हम मान लेते हैं ये राइट हैंड साइड और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड से, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब कोई भी अक्षर, पद या संख्याएं जाती हैं तो उसके पहले लगे हुए चिन्ह को बदल दिया जाता है, उसके पहले लगे हुए चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो यहां पर क्या लिखा था, प्लस। सर बदलते किसको किस में है, तो इधर देखो, अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में है, अगर माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, अगर गुणा में है
तो किस में हो जाएगा, भाग में, अगर भाग में है तो किस में हो जाएगी, गुणा में। ये 4 चीजें आपको ध्यान देने हैं। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के लिए नहीं है, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी है कि अगर इधर कोई पद या कोई संख्या लिखा है या कोई अचर पद है, अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। कौन सा चिन्ह किस में बदलेगा, मैंने बता दिया, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणे का भाग में, भाग का गुणे में। और जस्ट अपोजिट यही है, अगर राइट हैंड साइड से बदलेंगे, जैसे यहां पर मान लीजिए, अब इसको पहले लिख लेते हैं तब बताते हैं, cos स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसके भी। अगर एक चीज और, अगर किसी भी संख्या या पद, किसी भी संख्या या पद के पहले शुरुआत में अगर कुछ भी चिन्ह नहीं लगा रहता है तो वहां उसको सदैव मैं प्लस मानता हूं। क्या मानता हूं, प्लस मानता हूं। प्लस क्यों मानता हूं, क्या मानता हूं, सदैव प्लस मानता हूं। तो ये भी क्या है, प्लस में, तो उधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा सर, ये भी माइनस में हो जाएगा। एक सर्वसमीका से हमने 3 फार्मूले बना लिए। और अगर मान लीजिए 1 माइनस कास थीटा है, हमको यहाँ पे अब यही वाला फार्मूला हमको प्राप्त करना है। यहां से क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। हमने राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हमने किसको पकड़ा, 1 को। माइनस में क्या लिखा है, कास स्क्वायर थीटा। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। हमने क्या किया, माइनस से क्या कर देंगे, प्लस। इधर भी अगर माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। हमने क्या कर दिया, प्लस। क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं, डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बताया जा रहा है आराम से। उसको पेन कॉपी उठाइए और लिखते रहिए। ये होती है हमारी त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। क्या होती है, त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। अब क्या पढ़ने वाले हैं सर, ऊंचाई एंड दूरी क्या होती है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं।